कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। जीवन में एक नई दिशा, नया दृष्टिकोण, नई मार्ग, नई रास्ताएं, नए उजाले प्रभावित करते हैं, जिसमें से देखिए प्रत्येक दिन आपके लिए कोई ना कोई ऐसा परिवर्तन होता है। कभी निगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी जीवन में उन्नत रास्ते बनते हैं, कभी अवरोध वाले रास्ते बनते हैं, जिसके आधार पर चीज़ें हमारे लिए प्रतिकूल या अनुकूल होती हुई दिखाई देती हैं। अब जैसे कि टाइटल आप देख ही रहे हैं, कर्क राशि 3 मई, युवराज बुध पलटेंगे तकदीर के पन्ने। युवराज बुध क्यों कर तकदीर के पन्ने पलटेंगे? क्योंकि युवराज बुध जो हैं बहुत कम समय के लिए एक स्थान पर रहते हैं, 18 से 19 दिन के लिए। अब ये 18 से 19 दिन हमारे लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी हम प्रारंभ करते हैं गोचर कुंडली बनाने से। गोचर कुंडली जो है वो आपके कुछ इस तरीके से वर्तमान समय में होने जा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहीं से हमारे लिए निकल कर आएंगी। अब वर्तमान समय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय पर आपके लिए चीज़ें जो हैं विस्तार लेती हुई दिखाई देंगी। बुध के शुक्र के साथ संबंध, क्योंकि बुध इस समय वृषभ राशि को गोचर कर रहे हैं। बुध के अगर हम शुक्र के साथ संबंधों की विश्लेषण करें तो शुक्र के साथ बुध के बहुत अच्छे संबंध हैं। और बहुत अच्छे संबंध होने के साथ साथ देखिए, क्योंकि शुक्र बुध एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। और बुध देखिए, गुरुदेव को यदि छोड़ दिया जाए तो बुध के साथ किसी के साथ भी निगेटिव रिश्ते नहीं हैं। और बुध एक सुकुमार अवस्था का वो पालक है जो जिसके साथ होता है, यानी जिस राशिपति के साथ हो या भावपति के साथ हो या जिस ग्रह के साथ बैठा हो, उसके समान स्वयं को बनाने का प्रयास करता है। सबसे पहले तो इस समय बुध जब शुक्र के साथ बैठेंगे तो शुक्र के समान स्वयं को बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी तरफ क्या होगा कि शुक्र का किन चीज़ों के कारक है? लग्जीरियस के। तो बुध भी अपने धन में, क्योंकि मोस्टली बुध की कारक चीज़ें क्या है? सबसे पहले आपकी बुद्धि आ जाती है। बुद्धि आपकी तार्किक रहेगी, रणनीति वाली रहेगी, सरल रहेगी या फिर कड़वी रहेगी, कटाक्षपूर्ण रहेगी या किसी तरीके से विकृत रहेगी। ये सारी चीज़ें बुध के द्वारा डिसाइड होती हैं। साथ ही साथ आपकी जेब हमेशा धन से भरी रहेगी या फिर जेब हमेशा धन से खाली रहेगी, ये भी बुध ही डिसाइड करते हैं। और इसके साथ ही आपके कार्यों के लिए उपयुक्त मात्रा में धन आपके पास प्रचुरता में आता रहेगा या उस धन में कमी रहेगी, जिस कारण से आपके कार्य रुक जाएंगे। अपनी बातों को आप किस तरीके से एक्सप्रेशन में लेकर आएंगे, कम्युनिकेशन, क्योंकि आप अपनी बात को कम शब्दों में सामने वाले को समझा सकते हैं, या फिर आप बातें तो बहुत लंबी चौड़ी करेंगे लेकिन सामने वाला कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं और आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझ रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं बुध ही निर्धारित करते हैं। इसके अलावा वाणिज्य वर्ग, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें बुध के ही दायरे में आती हैं। शिक्षण, समाज, बहुत सारी चीज़ें बुध के दायरे में आती हैं, इसलिए बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। अब चूंकि बुध इस समय पर हमारे लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव में इनकी युति जो बनी हुई है शुक्र के साथ बनी हुई है। अब वर्तमान समय में बुध और शुक्र का डिग्री बल अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, जिस कारण से ये लक्ष्मी नारायण राजयोग के रूप में प्रसारित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो ये लाभ भाव है और लाभ भाव में दोनों ही ग्रह जो धन कारक हैं, एक लग्जरियस धन में लेकर आता है, दूसरा क्या है, धन को आफ्लो बनाए रखता है। दोनों ही चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही अगर जीवन में हमारे प्रसारित होता है तो बहुत सारी चीज़ों में बदल सकती हैं। इसके अलावा दोनों ही ग्रह जो हैं इस समय भरणी नक्षत्र में हैं। शुक्र भी भरणी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, बुध भी भरणी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, अंत तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। हालांकि आपकी राशि में देखिए बुध जो है द्वादश भाव के और आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। ये आकारक ग्रह हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी
बुध यहाँ लाभ भाव में गोचर करें, अकारक होकर लाभ भाव में गोचर करें, क्योंकि व्यय का स्वामी लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो ये आपके खर्चों को बढ़ाएगा, लेकिन खर्चों को बढ़ाएगा, थोड़ा सा आपके जॉब रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं, थोड़ा सा आपका फैमिली रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं। इस दौरान आपकी सुख सुविधा में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। धन का आगमन जो फ्लो है वो बहुत बेहतर होता हुआ देखा जाएगा। हालांकि इसमें ग्रह की एक्चुअल स्थिति भी देखनी बहुत जरूरी हो जाती है। संतान के जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस बने हुए हैं या आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस बने हुए हैं, इसको बुद्धि के द्वारा आपको निवारण मिल सकता है। हालांकि देखिए चीज़ें बेसिक देर से हों, लेकिन उनकी शुरुआत अभी होने वाली है, क्योंकि जब आपकी बुद्धि सही दिशा में सही तरीके से कार्य करेगी तो फिर, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया सडन विचार जो भी होते हैं, क्योंकि विचार के भाव पर सप्तम दृष्टि है, दोनों ही ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि है, जो विचार होते हैं वो राहु होते हैं, लेकिन उनको यदि इम्प्लीमेंट तक लेकर जाना है, और जाहिर सी बात है जब तक आप इम्प्लीमेंट में लेकर नहीं जाएंगे तब तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होने वाला, चाहे अच्छे हों या बुरे हों। अच्छे बुरे चेंजेस तभी समझ में आते हैं जब वो चीज़ें दिमाग से निकलकर यथार्थ में पहुंचती हैं, और ये यथार्थ तक पहुंचाने का इस समय पर आपके लिए बेहतर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आपकी समस्याओं का मोस्टली इस समय निमूवन हो जाएगा, जिसकी वजह से आप पहले की अपेक्षा आप मोस्टली, अगर अभी तक समस्याएं आपके जीवन में 100% बनी हुई थी, तो अब 50 to 60% वो आपको प्रभावित करती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ इस समय लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। स्टूडेंट वर्ग थोड़ा सा डाइवर्ट रह सकते हैं, क्योंकि इस समय उनको थोड़ा सा लग्जीरियस चीज़ों के प्रति या लग्जीरियस आइटम्स के प्रति ज़्यादा शौक हो सकता है, किसी प्रकार की हॉबी उनके अंदर जाग सकती है, जिस तरफ वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जीवन आपका बहुत अच्छे बेहतर तरीके की ओर जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को मैनेजमेंट की ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि बुध आपके व्यय भाव के भी स्वामी है। आवश्यक अनावश्यक आप भेद जरूर रखें, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से धन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को अंधाधुंध खरीदते रहें, क्योंकि फ्लो तो बनाए रखने का काम जो है वो शुक्र के पास है, और वहीं पर बुध जो है धन के कारक है, तो धन का फ्लो जो है बेहतर बना रहेगा। तो इसके लिए देखिए बहुत से लोग क्या होते हैं, धन को पे करना चालू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको ये भी देखना है कि फ्लो जो हमारा बना हुआ है, इस फ्लो को हमें थोड़ा सा निवेश की ओर भी लेकर जाना है। निवेश चाहे आप घर में ही करें, लेकिन आपको थोड़ी सी फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर समझ कर करेंगे तो बुध का जो आने वाला समय है ये आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। अब बुध को अच्छा करने के लिए यदि उपायों की चर्चा की जाए तो सबसे पहले तो बीज मंत्र का जप आ जाता है, ओम बूम बुद्धाय नमः। इसको अपनी सुविधा अनुसार, आप अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर सकते हैं जितना आपके पास समय है। इसके अलावा 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को समय समय पर बुधवार के दिन खीर का भोग लगाना। जरूरी नहीं कि आप 10, 20, 50 कन्याओं को बुलाएं। आपकी श्रद्धा अगर 2 कन्याओं को भोजन कराने की है तो आप 2 कन्याएं, अगर 1 कन्या को भोजन कराने की है तो 1 कन्या को भोजन कराएं। वहीं माता दुर्गा का पूजन करना और साथ ही साथ गणपति बप्पा का पूजन करना, ये दोनों ही चीज़ आपके बुध को बहुत बेहतर करती हैं। इनमें से कोई भी उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में बुध के और ज़्यादा बेहतर प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।